Hello students, welcome to Ken classes. Today I am going to teach you a very important topic, forms of power sharing. Power sharing मीन्स पावर को शेयर करना। अब पहले ये बिलीव किया जाता था कि पावर जो है वो एक ही हाथ में हो, ठीक है, एक ही हाथ में कंसंट्रेट करे, या उसके आसपास के जो लोग हैं जो देश के ऊपर रूल कर रहे हैं उनके हाथ में ही पावर हो। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमारा ही देश क्या विश्व के कई देश हैं जो डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, और डेमोक्रेसी कहती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पावर्स। हमारे जो देश के सिटीजन्स भी हैं उनमें भी अगर डाइवर्सिटी है फिर भी हमें इक्वालिटी लानी है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स करने हैं इस तरह से। तो जब हमारे देश की सरकार जब रूल करती है हमारे देश के ऊपर, तो हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े थे कि देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हु वर्क फॉर गवर्नमेंट। जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशियरी हो गई, ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो है मिलजुल कर काम करते हैं और देश को चलाते हैं। तो उनको जब तक पावर नहीं दिया जाएगा तो कैसे वर्क करेंगे। तो इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट इस तरह से कि डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में पावर शेयरिंग होती है। तो उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो डिफरेंट ऑर्गन्स कौन है गवर्नमेंट के? लेजिस्लेचर हो गई, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में किस तरह से पावर शेयरिंग होती है? ये पावर शेयरिंग इस तरह से होती है कि इसको हम लोग नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसको नाम क्यों दिया गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इक्वल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एक सीधी लाइन होती है। तो पावर की शेयरिंग इस तरह से हो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। तो इन तीनों के बीच में पावर की शेयरिंग इस तरह से हो कि पावर जो हो इक्वली डिवाइडेड हो, मीन्स इक्वल हो, कोई एक से ऊपर नहीं और एक से नीचे नहीं, मीन्स सब इक्वली काम करें और इक्वली पावर को इंजॉय करें। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो डिफरेंट ऑर्गन्स, अब जैसे एक एग्जांपल से इसको समझा जा सकता है। जैसे लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो कानून बनाने का काम करती है, वहाँ पे बहस होती है, पार्लियामेंट में बहस होती है, वहाँ कानून के बारे में डिस्कस किया जाता है, उसके बाद कानून पास किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, लेजिस्लेचर में। उसी तरह से स्टेट असेंबली में भी कानून को पास किया जाता है। तो वहाँ वो लेजिस्लेचर का काम हो कानून बनाने का। लेकिन अगर कानून में कोई प्रॉब्लम है, सिटीजन उसको पसंद नहीं करते हैं या उसमें उनको कुछ और अमेंडमेंट करवाना है, तो सिटीजन्स कहाँ पहुँचते हैं? जुडिशियरी में। वो केस कर देते हैं कि ये कानून जो है इसमें और सुधार होना चाहिए। तो फिर लास्ट में जुडिशियरी जो है, सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर देता है कि नहीं, ये कानून थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को भी हक है कि उस कानून को की देख रेख करे। तो इस तरह से क्या होता है, लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है कानून को लागू करती है, और जुडिशियरी क्या करती है, उस कानून की देखरेख करते हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। तो ये पावर शेयरिंग की वजह से ही होता है। इस तरह से पावर, लेजिस्लेचर को पावर है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव को पावर है कानून को लागू करने का, और जुडिशियरी को पावर है कि कानून लागू करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर सिटीजन को वो कानून नहीं पसंद है, और तो वो जाके क्लेम करते हैं जुडिशियरी में। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल दैट एग्जीक्यूटिव हैव पावर टू अपॉइंट जजेस, and judges means judiciary has power to check the functioning of executive। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव को पावर मिला है कि जजों को अपॉइंट कर दें, और जजों को पावर मिला है कि वो एग्जीक्यूटिव के काम की देखरेख करें, है ना। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि, या फिर जो लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बनता है उसकी भी देखरेख जुडिशियरी करती है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारा तीनों ऑर्गन है गवर्नमेंट का, है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, वो काम करते हैं, उनको डिफरेंट पावर्स दिए गए हैं, वो अपना काम करते हैं जो पावर उनको मिले उनके हिसाब से। लेकिन तीनों ही इंटर रिलेटेड होते हैं। वो एक दूसरे के काम को क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं कि इसमें किसी को बहुत ज़्यादा पावर नहीं मिली, किसी को कम पावर नहीं, मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। तो इसीलिए इसको तो जो चेक होता है, एक दूसरे का फंक्शन ये चेक करते हैं, उसका पावर भी मिला है। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेज। इसको समझना है ध्यान से और याद रखना है कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव को, जुडिशियरी को और लेजिस्लेचर को पावर मिला हुआ है काम करने का। एक को कानून बना, लेजिस्लेचर को कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव को कानून लागू करना है, जुडिशियरी को कानून में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उनके पास कोई केस होता है कानून से रिलेटेड, तो उसकी सुनवाई होती है कोर्ट में और उसके बाद वो फैसला देते हैं, तब कानून लागू हो पाता है। तो इस तरह से तीनों को ही पावर मिला हुआ और एक दूसरे के काम का चेक एंड बैलेंस करते हैं, और इसीलिए इस पावर शेयरिंग के फॉर्म को नाम दिया गया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
ठीक है, या फिर कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। पहला हम लोग क्या पढ़े, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, और अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल मीन्स वर्टिकल एक सीधी लाइन होती है। अब हम जानते हैं हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसमें गवर्नमेंट का लेवल क्या है, 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है ना। सबसे ऊपर क्या है, सेंट्रल लेवल, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरा लेवल क्या है, स्टेट लेवल, है ना। स्टेट लेवल के गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे भी हमारे देश में तीसरा लेवल भी है, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आता है म्युनिसिपल और पंचायत, ठीक है। तो जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में जब पावर शेयरिंग होती है तो इसको कहते हैं वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि ऊपर से नीचे और फिर वहां से और नीचे पावर की शेयरिंग होती है। तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। तो सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से जब पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को के हाथ में भी कुछ पावर दे दिया जाता है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट के हाथ में देती है, ठीक है। तो इस तरह से पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि सेंट्रल टू स्टेट एंड स्टेट टू लोकल। तो ये जो पावर शेयरिंग का फॉर्म है इसको हम लोग नाम देते हैं इसीलिए वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर पावर की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रियों में ऐसा नहीं होता, जैसा हम लोग पढ़े इसी चैप्टर में बेल्जियम में ऐसा किया गया, पावर शेयरिंग की गई, और इसको कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी को फेडरल पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं ऐसे देशों में फेडरलिज्म फॉलो किया जा रहा है, या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। जब पावर की शेयरिंग डिफरेंट लेवल पे होती है उसको कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसा बेल्जियम में हुआ था, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया था। श्रीलंका में पावर शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, तमिल स्पीकर्स को बिल्कुल इग्नोर किया गया और इसलिए वो एलिनेटेड फील किया और इसलिए वहां पे सिविल वॉर छिड़ा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, इसमें क्या होता है, हायर से लोअर लेवल के गवर्नमेंट के तरफ वर्टिकल डिवीजन होता है पावर का, इसीलिए इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कह सकते हैं। नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। बस इसको याद करते जाना। फर्स्ट फॉर्म हम लोग क्या पढ़े, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सेकेंड फॉर्म हम लोग क्या पढ़े, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। थर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी दैट पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स क्या होता है, मीन्स हमारे देश में या बहुत और भी देशों में डाइवर्सिटी होती है सिटीजन्स के बीच, जैसा हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़े और श्रीलंका में पढ़े। बेल्जियम में डाइवर्सिटी थी लैंग्वेज के नाम पर, या एथनिक ग्रुप्स थे वहाँ पर। उसी तरह से श्रीलंका में भी लैंग्वेज बेस्ड डाइवर्सिटी थी, है ना। श्रीलंकन तमिल्स थे, वो तमिल बोलते थे, और बाकी जो बुद्धिस्ट थे वो सिंगल स्पीकिंग पीपल थे। तो लैंग्वेज बेस्ड जो डाइवर्सिटी होती है, या और भी डाइवर्सिटी के कारण हो सकते हैं, धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पे, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं समाज में। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उनके बीच जब पावर शेयरिंग होती है तो इसको हम लोग थर्ड कैटेगरी में रखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या है कि फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले और जर्मन स्पीकिंग पीपल जो थे, तीनों लैंग्वेज के लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाने में पार्टिसिपेट करते थे। उन तीनों की भागीदारी होती थी, और जो कम्युनिटी बेस्ड जो भी इश्यूज होते थे या कल्चर बेस्ड उसको वो शॉर्ट आउट करते थे, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अब हमारे देश में क्या है, रिजर्वेशन दिया जाता है हमारे कंट्री में। तो रिजर्वेशन की अरेंजमेंट क्यों की गई, रिजर्वेशन की अरेंजमेंट इसलिए की गई कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे कैटेगरी भी हैं जैसे एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, कुछ चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। तो उनको इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनके लिए कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है। इलेक्शंस में भी हम लोग पढ़े, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़े थे कि इलेक्शन में भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है कुछ रिजर्व कर दी जाती है एससी और एसटी के लिए। तो इस ऐसी अरेंजमेंट इसलिए की जाती है कि इनको भी मौका मिले गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का, या फिर ऊंचे पोस्ट पर जॉब में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले, और एजुकेशन में भी, हायर एजुकेशन में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले। तो उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दिए जाते हैं। एजुकेशन के फील्ड में जॉब में जब वो एप्लीकेंट होते हैं तो उनको कुछ प्रिविलेज दिया जाता है, एज के नाम पर रिलैक्सेशन मिलते हैं, या फिर फॉर्म फिलअप करने का जो कॉस्ट होता है वो कम रहता है। तो इस तरह से अरेंजमेंट जो होती है वो कहलाती है कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एक तरह से उनको किसी फील्ड में पावरफुल कर दिया जाता है ताकि वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी एंजॉय करें। सो दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में, और हमारे देश में रिजर्वेशन जो दी जाती है, ठीक है। नाउ फोर्थ, कम टू द फोर्थ एंड लास्ट
form of power sharing. This is power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement. यहाँ समझना होगा पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे पावर शेयरिंग होती है. बिल्कुल होता है. जैसे हमारे देश में जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां और हम लोग जब वोट करने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस पार्टी को हम वोट करें. हमारे पास चॉइसेस होते हैं. तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है. ये कंपटीशन के फॉर्म में आता है. जब कंपटीशन बहुत अधिक होती है तो वो एक दूसरे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और पब्लिक को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए. तो इससे क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 पार्टियां मिलकर अलायंस बनाती हैं और उसके बाद जब गवर्नमेंट बनती है तो अब 2-3 पार्टियां मिली हुई हैं तो उन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट बनती है. और ऐसे में क्या होता है कि तीनों ही पार्टियां क्या करेंगी, पावर को शेयर करेंगी. तो इट मीन्स देयर इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. अब बात करेंगे प्रेशर ग्रुप्स की. प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट जो होता है हमारे देश में, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूनियन बना के ग्रुपिंग करके मूवमेंट्स भी, कुछ आंदोलन भी चलाते हैं देश में और उनकी आवाज़ को और अपने आवाज़ को इतना ऊंचा करते हैं मूवमेंट के थ्रू कि सरकार को सुनना ही पड़ता है. मूवमेंट अब क्या करते हैं, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है या फिर स्पीचेस दे सकते हैं, कहीं पे भी इकट्ठा करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं. तो ये आज़ादी है हमारे देश में. तो प्रेशर ग्रुप्स का काम क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स में रिचर लोग भी होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं. तो वो एक इनडायरेक्टली क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पर. या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं उनके मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर्स हो सकते हैं. तो वो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू भी काम करते हैं वो प्रेशर ग्रुप्स और अपनी बातों को मनवाते हैं. तो इस तरह से पावर शेयरिंग प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी हो जाती है. ठीक है. डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हैं. प्रेशर ग्रुप्स मीन्स किसी इशू को लेकर जब वो आंदोलन चलाते हैं कि और सरकार पर प्रेशर डालते हैं और अपनी बातों को मनवा लेते हैं. तो अपनी बातों को मनवा लेना भी एक तरह से पावर हुआ है ना. तो पावर को उन्होंने शेयर किया. गवर्नमेंट से बात को मनवाना यानी कि कुछ पावर उनके हाथ में भी है. तो दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. एक बार इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा. फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. सेकंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जिसमें डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल हैं, स्टेट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, उनमें पावर शेयरिंग होती है. थर्ड हमने पढ़ा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जिसमें हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था बेल्जियम का, जो इसमें क्या होता है सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग होती है. और फोर्थ हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. थैंक यू ऑल ऑफ यू.